नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार पे मुनाफा वसूली देखने को मिली और जितनी जोश में कल बुल्स तेजी की पोजीशंस बना के गए थे, आज वो जोश ठंडा पड़ गया। ऊपरी स्तरों पे पोजीशंस हल्की करनी पड़ गई और बाजार एक तरफा टूटता हुआ देखा हमने। हायर लेवल्स पे आ गई मुनाफा वसूली। दरअसल पिछले सत्र में अमेरिकन मार्केट्स पे भी ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली आई थी, लेकिन इतनी बुरी तरीके से टूटेंगे आज भारतीय बाजार, ये नहीं सोचा था। ओपनिंग हुई आज मार्केट की 18,121 के लेवल पे, उसके बाद 18,127 तक ही पहुंचे थे, लेकिन ये एपिसोड कुछ ही मिनटों में ऊपरी स्तरों पर खत्म हो गया और मुनाफा वसूली बड़ी जबरदस्त देखने को मिली। और प्रॉब्लम एरिया तब बन गया जब 18,000 के लेवल को भी निकाल दिया बाजार ने। 17,900 के लेवल को भी एक बार निकाल दिया था। 17,856 है आज के दिन का लो, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो है 17,914 के लेवल पे। 187 पॉइंट्स निफ्टी पे भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी बैंक 568 पॉइंट्स हल्का हो गया और सेंसेक्स 631 अंक गिरकर हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस कंप्लीटली डिक्लाइंस के फेवर में थे। 33 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं, 17 शेयर्स ही हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। लेकिन आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को आज टूटता देखोगे। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, ये तमाम स्टॉक्स थे जो टूटे हैं। तो समझो हैवी वेट्स में प्रॉफिट बुकिंग थी, तो बाजार संभलेगा कैसे। तो जोश ठंडा पड़ गया और जैसे ही नतीजे शुरू हुए हैं आने, तो बाजार थोड़ा कांपना शुरू हो गया है। आज निफ्टी पे जो चढ़ा, जो तेज था, वो था टाटा मोटर्स। और यहां पर जेएलआर के Q3 के होलसेल बिक्री आंकड़े बाजार को बहुत अच्छे लग गए। ऊपर से जो ब्रोकिंग हाउसेस ने कमेंट कर दिया, जैसे कि सीएलएसए, मॉर्गन स्टैनली, मोतीलाल, इनकी जो रिपोर्ट्स आई वो पॉजिटिव थी। टारगेट्स इन सभी के ही 500 रुपए से ऊपर के थे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म स्टोरी है। स्टॉक ने शॉर्ट टर्म में ही रिएक्ट कर दिया। निचले स्तरों से आ गई खरीदारी। आज लगभग 6% की छलांग टाटा मोटर्स की थी। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल 1.5% चढ़ा है। हिंडाल्को, पावर ग्रिड और डिविस लैब्स जैसे स्टॉक्स में 1.25% का रिटर्न बैठता हुआ नजर आया। जो गिरावट थी उसमें निफ्टी का टॉप लूजर है अदानी एंटरप्राइजेस, 5.5% टूटा है। इसके अलावा भारती एयरटेल 3% टूटा। आयशर मोटर, अदानी पोर्ट्स और एसबीआई 2% से लगभग 3% टूटते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में टाटा मोटर्स ही दिखाई देगा आपको। आज बाजार का शहंशाह था ये स्टॉक, एकदम से तेजी आई है और 6% का उछाल आज के दिन का है। इसके अलावा मैक्स फाइनेंशियल, इसमें लगभग 4% की तेजी बनी। हिंद कॉपर 3% चढ़ा। जाइडस लाइव और मदरसन में भी 2.25% से 3% के रिटर्न बैठे, लेकिन बिखरा बिखरा बाजार था क्योंकि बाजार का ही ट्रेंड आज के दिन में डाउन था। तो तेजी वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने थोड़े मुश्किल पड़ गए। एफएनओ लूजर्स में आज अदानी एंटरप्राइजेस को पाएंगे आप। निफ्टी का ही टॉप लूजर है ये तो। पीएनबी, सिटी यूनियन बैंक जैसे बैंकिंग स्टॉक्स हल्के हुए हैं। इसके अलावा कॉनकॉर और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 3% से ज्यादा लुढ़कते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक आईटी बाजार जैसे ही आज ओपन हो रहा था, वैसे सबसे ज्यादा क्लोजली ट्रैक हो रहे थे आईटी स्टॉक्स, क्योंकि टीसीएस के देर शाम रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स तो इनलाइन रह गए, मुनाफे की फिगर एक्सपेक्टेशन से बिलो थी, लेकिन आय के फ्रंट पे अच्छा प्रदर्शन करके गई थी टीसीएस। ऊपर से एट्रिशन रेट भी कम हुआ था और मार्जिन 24.5% के पोस्ट किए थे। तो उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं अगर गिरे तो निचले स्रोत से खरीदारी आ सकती है। 75 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया था टीसीएस ने, तो कुशन था बाजार के पास। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। जैसे ही बाजार ओपन हुआ, आईटी स्टॉक्स धड़ाम, एकदम से अक्रॉस द बोर्ड आईटी स्टॉक्स में बिकवाली होनी शुरू हो गई। टीसीएस का शेयर एक बार तो निफ्टी का टॉप लूजर था, लेकिन दिन के दौरान टीसीएस भी संभल गया और रेस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक्स को भी हमने संभलता देखा। आज एलटीआईएम 1.25% टूटा है। टेक महिंद्रा 1.25% गिरकर बंद हुआ है। टीसीएस 1% से ज्यादा गिरकर आपको दिखाई देगा बंद होता हुआ, लेकिन निचले स्रोत से आई है खरीदारी, रिकवर हुआ है ये स्टॉक। इन्फोसिस, कोफोर्ज और परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स भी हल्के होते हुए नजर आए। अब मुद्दा यह है कि इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजे, विप्रो के नतीजे इस हफ्ते आने हैं। उससे पहले आईटी स्टॉक्स फिर से लोअर लेवल से कुछ रिकवरी शो करते हुए नजर आए थे। लेकिन हाँ, शुरुआती 1 घंटे में थोड़ा सेंटिमेंट जरूर हिला था, जिन्होंने भी तेजी बना के चल रहे थे उन ट्रेडर्स का। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स, जिसमें आज बैंक ऑफ इंडिया, पीएसबी, पीएनबी, यूको बैंक 3.5% से 4% टूटते हुए नजर आए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईओबी, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स 3% से 3.5% आज टूटते हुए नजर आए। आज सरकारी बैंक्स में तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। ऐसे निजी क्षेत्र के बैंक्स में भी आज प्रॉफिट बुकिंग का ही दिन था। सिटी यूनियन बैंक, आरबीएल बैंक, इन स्टॉक्स में 3% से 3.5% का क्रैक था। और दिग्गज बैंक जो थे, जैसे कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी 1% से 2.25% हल्के हो गए। आप ये समझो, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक अगर दोनों एक साथ टूट रहे हो तो बैंक निफ्टी का संभल पाना थोड़ा मुश्किल ही होता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी आज 1.5% टूटता हुआ नजर आया। फाइनेंशियल्स में पीएफसी, आरएसी पिछले कुछ दिनों में अट्रैक्टिव प्ले थे, आज प्रॉफिट बुकिंग हो गई। लगभग 2% से 3.25% टूटे हैं। एसबीआई, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स हल्के होते हुए नजर आए। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में ज्यादातर स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली थी। अदानी एंटरप्राइजेस गिरावट को लीड कर रहा था। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर और अदानी विलमार 2.25% से 2.5% टूटते हुए नजर आए। मीडिया में जील
2.25% टूटा है। डिश टीवी, नेटवर्क 18, सन टीवी और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट भी आज के दिन में नेगेटिव थे। जो चढ़े उसमें दो सेक्टर्स थे और वो भी काउंटर स्पेसिफिक। पहला था हेल्थ केयर और फार्मा, जिसमें आज जाइडस लाइफ का नंबर आया, अच्छी तेजी शो कर रहा था दिन के दौरान, 3% उछल गया। और बिंदो सिंजीन जैसे स्टॉक्स 2.25% से 2% चढ़े हैं। अपोलो हॉस्पिटल, डिविस और ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स में आज हरकत तेजी की ओर थी। लेकिन मैं बता दूं कि फार्मा बिल्कुल कॉन्ट्रा प्ले है। जब बाजार गिरता है तो निश्चित रूप से फार्मा में ही कुछ क्रॉस पोजीशंस बनती हुई नजर आती है तेजी की। जब बाजार चढ़ना शुरू होगा तो फार्मा स्टॉक्स हल्के हो सकते हैं हाई लेवल पे, तो कॉशियस रहिएगा। ऑटो स्टॉक्स में आज सोना कॉमस्टार सबसे तेज चलने वाला स्टॉक 6% उछल गया। खबर यहां पर है कि सर्बिया की कंपनी नोवेलिक में 54% हिस्सा 357 करोड़ रुपए में खरीदने जा रही है सोना कॉमस्टार, और ये डील अच्छी समझी जा रही है इस कंपनी के लिए। 6% चढ़ गया आज, लोअर एंड से खरीदारी आई है, बहुत दिनों से पिटाई झेल रहा है ये स्टॉक। टाटा मोटर्स 6% चढ़ा है। मदरसन सुमी, बॉश, एमआरएफ जैसे स्टॉक्स में आज तेजी का रुझान देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स में श्नाइडर, ये पिछले कुछ दिनों से ही एक्टिव है और आज के दिन गिरते बाजार में 13% का उछाल ये शो कर रहा था। जीएमडीसी लगभग 5% चढ़ा है। मार्क्सन्स 5% चढ़ता हुआ नजर आया। चेन्नई पेट्रो, तनला प्लेटफॉर्म जैसे स्टॉक्स 4%, 4.5% चढ़े हैं। रेट गेन, टाटा मोटर, डीवीआर 3.5% से 4% चढ़ गए। मिधानी, ई क्लर्क्स, वर्धमान टेक्सटाइल 3.5% चढ़ते हुए नजर आए। लेकिन डबल डिजिट रिटर्न देने वाले स्टॉक्स आज बहुत कम दिखाई देंगे आपको ए कैटेगरी स्टॉक्स में। बहुत बिखरा हुआ मार्केट था और सेंटीमेंट बुल्स का वैसी कॉन्फिडेंस हिल गया 18,000 के लेवल के नीचे जाते ही। अब आगे क्या होगा देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि आज यूएस फेड के चेयर जेरोम पॉवेल का भाषण है, उसको बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या तस्वीर पेश करते हैं। और ब्याज दरों को लेकर कोई भी टिप्पणी की तो यूएस मार्केट्स तो झूलेंगे ही झूलेंगे, और एशियन मार्केट्स में भी उसका इंपैक्ट कल जैसे खुलेंगे तो देखने को मिलेगा। अमेरिकी बाजार के मूड माहौल को देखना होगा। डॉलर इंडेक्स पर दबाव है, अभी डॉलर इंडेक्स 103 के आसपास है, तो देखते हैं कि अगर ये दबाव और बढ़ता है तो ये ग्लोबल कमोडिटीज के लिए भी बेहतर और साथ साथ मार्केट्स के लिए भी, इक्विटी मार्केट्स के लिए भी बेहतर। तो देखते हैं डॉलर इंडेक्स की चाल कैसे रहती है। नतीजों का सीजन शुरू होते ही बाजार एकदम से हायर लेवल पे करेक्ट होना शुरू हो गया और इससे थोड़ा तनाव जरूर हुआ है। टीसीएस के नतीजे कोई उतने डिसअपॉइंटिंग तो नहीं थे, लेकिन फिर भी आईटी स्टॉक्स पे प्रेशर साफ तौर पे दिखाई दे रहा था। कुछ रिकवरी जरूर आई दिन के दौरान, लेकिन ऑलरेडी डैमेज हो चुका था। अब इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो के नतीजे इस हफ्ते आने हैं, उनको बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। और इस हफ्ते शनिवार को एचडीएफसी बैंक के भी नतीजे आने हैं, तो बड़ी कंपनियों के नतीजे बाजार पर असर डालेंगे। इस हफ्ते महंगाई दर के आंकड़े भी आने हैं, यूएस में भी और भारत में भी, जिसको बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं हम 12 तारीख को। तकनीकी तौर पे 17,950, 18,000 का जोन नहीं टूटना चाहिए था, ये टूट गया है, तो तनाव वहीं से बनना शुरू हुआ। बुल्स का कॉन्फिडेंस एकदम से शेक आउट हुआ आज के सत्र में और बुरी तरीके से गए थे, ये भी कहीं ना कहीं कहना होगा। लेकिन अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंट लेवल है 17,770, 17,790 के लेवल्स को मल्टीपल टाइम्स रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हाँ, इस बार करते हैं कि नहीं, यही सवाल है, क्योंकि रिजल्ट्स से उम्मीदें बहुत हैं, बाजार हल्का हुआ हुआ है। अगर फाइनेंशियल सेक्टर के नतीजे अच्छे हैं और फाइनेंशियल सेक्टर में चाल बननी शुरू हुई या फिर किसी और सेक्टर में चाल बननी हुई तो बच जाएंगे, लेकिन लीडरशिप की कमी साफ तौर पे खल रही है। देखते हैं कौन सामने निकल के आएगा बाजार को संभालने के लिए। ऊपर अभी पेच फंसा है, 18,100, 18,150 के लेवल को ही पार करना बुल्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी, क्योंकि आप देखोगे ऑप्शन राइटिंग वहां पर फिर से हेवी खड़ी हो गई है। हाँ, बस ऐसा हो सकता है कि कंसोलिडेशन के फेज में अनसर्टेन माहौल इसलिए रहता है क्योंकि किसी दिन एकदम से गिरावट आती है, अगले दिन एकदम से तेजी, उसके अगले दिन विपरीत दिशा में एकदम से ट्रेड होता है। तो ऐसी वाली मार्केट वोलेटाइल मार्केट रहती है और ऐसे में ट्रेड आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कहते हैं पोजीशंस ऐसी मार्केट पे थोड़ी लाइट रखनी चाहिए जब बाजार कंसोलिडेट कर रहा हो, जब कुछ क्लियर दिशा नहीं निकल रही हो। ट्रेंड अभी तक कुछ क्लियर है नहीं, ये पता है बस कि 17,770, 17,790 नीचे सपोर्ट है और ऊपर 18,100 का एक रेजिस्टेंस बाजार के सामने खड़ा है। कंपनियों के नतीजे ठीक नहीं आए तो जिन भी कंपनियों के ठीक नहीं आएंगे उनकी तगड़ी पिटाई होना तो तय है। और जनवरी महीने में इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग करना। अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को थोड़ा लाइट रखिए। इन्वेस्टर्स की मार्केट होगी और वो नीचे खरीदने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। तो सारा का सारा जिम्मा रिजल्ट सीजन के ऊपर ही है और रिजल्ट सीजन में जिन भी कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे उन पे लगेगी बेट, जिनके खराब आएंगे उनकी पिटाई जरूर होती हुई नजर आएगी।